जब आप दरिया में से पत्थर निकाल रहे हैं, जिस वक्त ये पत्थर जो है ना ये इसको रुकाते हैं जी, और जो इसके साइड हैं जिस पर रेत होती है वो पानी को इसको एक्वीफर से पानी को नीचे देती है और राइट और लेफ्ट जो ये अपने तालाब नहीं, ये अपने खूह जिसे वेल कहते हैं या चश्मे हैं, इनको रिचार्ज करता है। राइट। पहाड़ी इलाकों में भी जब पानी आता है, जब उनके जितना भी थोड़ा पानी बचा वो सीप कर ज़मीनों शमीनों में, दरख्तों में, फॉरेस्ट में आता है। जब ये आता है ये फ्लैश फ्लड आते हैं। वही इन्होंने पहले किया, 89 में फ्लैश फ्लड आए थे। 10 सितंबर 1979 में फ्लैश फ्लड्स आए थे। ये फ्लैश फ्लड की बात है। और जब हम ये कहते हैं कि आप निकाल रहे हो, आप उतना निकालिए जितने साल का आता है, आप गड्ढे क्यों खोद रहे हो? और फिर हमें जियोलॉजिकली सेटिस्फाई करो। कभी भी डेवलपमेंट के काम जब होते हैं या गवर्नमेंट जब करवाती है तो उसमें किसी का नफ़ा किसी का नुकसान ज़रूर होता है, पर जब किसी का नुकसान इन्वायरमेंट को जो है वो बर्बाद करना शुरू कर दे या फिर आम जनता को उसकी रिपरकशन जो है वो झेलने पड़े, तो उस पर बात करनी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसी एक बात आज हम करेंगे। हमारे साथ इन्वायरमेंटलिस्ट भूषण पारीमू जी मौजूद हैं। ये एक अपनी NGO चलवाते हैं, इन्वायरमेंट अवेयरनेस फोरम। सन 1978 से ये काम कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं सलाल डैम से जुड़ी जो उसके कई सारे ऐसे इलाके हैं रियासी के जहां पर अभी भी इलीगल माइनिंग चल रही है और उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से हमने शुरुआत इसी तरह से की कि डेवलपमेंट के काम जब भी होते हैं तो ज़रूर किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान ज़रूर होता है। कई बार लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़ते हैं। बट सलाल डैम की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में या पूरे अगर करें भारत में तो कई सारे एरियाज़ में इसकी बिजली भी जाती है, काफ़ी इसका फ़ायदे हो रहे हैं। नुकसान की बात करूं तो इलीगल माइनिंग कई सारे वहाँ पर इलाकों में हो रही है। सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जनरेट करता है 690 मेगावाट बिजली जी, बहुत ज़्यादा। 106 टर्बाइन है, 115 के एक इसके यहाँ जो इलीगल माइनिंग जो चल रही है, देखिए ये जो इलाका है जब डैम सलाल बना 1970 से शुरू हुआ 90 तक बना, तो जो इससे दर्जनों गांव जो हैं वो उजड़ गए, पानी जी, सेडिमेंटेशन में आ गए, बिल्कुल। सड़कें गई, पुल गए। लोगों ने वो बर्दाश्त किया इस उम्मीद से कि इसकी बिजली जो है वो मुल्क को भी जाएगी, हमें रोज़गार भी मिलेगा, हमें भी बिजली मिलेगी। बिजली का इन्हें फ़ायदा नहीं, पर चलो ये तसल्ली है कि नौकरियाँ भी मिली, डेवलपमेंट भी हुई और उस इलाके में से हम अपना योगदान दे रहे हैं इन दरियाओं का। ये 3 दरिया इस पर ये पानी आगे बना है ध्यानगढ़ में, उस जगह को कहते हैं ध्यानगढ़। 1928 में मिडल मिस ने इसको किया था, अजय जियोलॉजिस्ट ने, कि यहाँ ध्यानगढ़ में बनना चाहिए और हम सलाल के ऊपर बॉक्साइट है उसको हम डायस्पोर से बॉक्साइट टॉप क्लास नहीं ब्रिक्स बनती है जी। लेकिन पैसा था नहीं। फिर डॉक्टर करण सिंह ने बड़ी जदोजहद कर इंदिरा गांधी से ये कोशिश करवा कर सैंक्शन हुआ और ये बहुत ही पहला हाइडल प्रोजेक्ट इस नोयत का, और NHPCC ने इसको लिया जी, बन गया। लोगों ने बर्दाश्त किया, उजड़ गए, ज़मीनें भी गई जिनसे कहते हैं कि ज़मीन बेचकर या खोकर कोई अमीर नहीं होता, क्योंकि सारी उम्र, क्योंकि जो पैसा हुआ आज वो देके वो उजड़ गए। पैसा उनको अच्छा कंपनसेशन मिला लेकिन उजड़ गए। जो उनके दादे परदादे सैकड़ों सालों से उससे राशन खाते थे लोगों को खिलाते थे, वो नहीं रहा। पर चलो एक तसल्ली है कि भाई बिजली बन रही है, नेशनल इंटरेस्ट हुआ है। अब उसी नेशनल इंटरेस्ट के जज्बे में वो देख रहे हैं कि वो जो उनके पीछे दरिया को बंद होने की वजह से पीछे मलबा जमा हो गया है, उसको उस पर लूट मार हो रही है। ज़मीन वो सलाल की है। उन्होंने J&K गवर्नमेंट से रियासी SDM से उस ज़माने में, आज तो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आज DC है, उसके दफ़ा 4 के तहत लीगली खरीदी है, करोड़ों रुपया दिया है। बका जो उजड़े गांव हैं करोड़ों दिया, जो स्ट्रक्चर उसके बाद पुल जो गए उनके लिए सड़कों के करोड़ों दिया और बन गया। आज वही DC मिनरल डायरेक्टर जॉर्जी मिनरल को कहता है ये स्टेट लैंड है, यहाँ से बजरी निकालो जी। जब सलाल वालों के पास हम गए कि भाई ये जो करोड़ों रुपयों का इलीगल माइनिंग चल रही है, देखिए ना कुछ है चल कुछ रहा है, उसमें रियासी का DC रेवेन्यू जो भी है
रियासी का पोल्यूशन कंट्रोल जो भी है, रियासी का मिनरल डिपार्टमेंट जो भी है, रियासी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 डिवीजन पड़ते हैं। मतलब ये DFO 4-5 डिपार्टमेंट्स 4-5 डिवाइड के है और उनकी नोटिस में लाया। जी और हमने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, CMD NHPC को, कि भाई ये देखो ये बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, इसको दोनों एंगल से देखना है, कि इनको नेशनल इंटरेस्ट से देखना है, एनवायरमेंटल एंगल से देखना है और सिक्योरिटी एंगल से देखना है। राइट उसने अपने DGM को कहा कि टेक अप द मैटर। DGM DC को लिखता है, हमारे पास रिकॉर्ड है। जी। उन्होंने हमें ओके भाई ये हमारी निशानदेही करके देखो। वहाँ एक कैप्सॉन कंपनी है, जी उसने प्राइम मिनिस्टर रोजगार में एक क्रशर लगाया, टेम्पररी क्रशर, टेम्पररी नहीं है वो 3-4 साल का है जी क्रशर। वो कहता जी मैंने प्रेम सिंह के मकान ज़मीन 15 मरले में 15 कनाल में बनाया, ठीक, नोटिफिकेशन हुई, वो कागज़ 15 कनाल के हैं, जी। लेकिन कहाँ से वो मलबा वो निकालता है, सेडिमेंटेशन निकालता है, कहाँ उसने लगाया है, वो सलाल डैम में लगाया। सलाल डैम वाले उनको ऑब्जेक्शन कहते हैं, वो जी तुम कौन हो। जब कैप्सन वालों को जाते हैं वो पुलिस वालों से केस करवाता है। हमारा सिर्फ ये है कि जिसकी मलकियत है उसे ऑब्जेक्शन, लॉ ऑफ द कंट्री शुड प्रिवेल। राइट पहले तो नहीं थी, अब आप कहते हैं जी गवर्नर रूल है इसमें अनसाफ होगा। हम कहते हैं उनसे तो परमिशन लो और फिर जिस वक्त वो करेंगे लेट देम पब्लिश। हमने इसकी मिनरल किस ढंग से कर दी है। जी। मिनरल निकालने का एक ढंग होता है, वो एक जॉलजिकल होता है, लेफ्ट एंड राइट या सेंटर में जी। किस ढंग से हर निकाला जाए, वो कितनी देर में रिप्लिश होता है कि साल में जितना डिवरेस आए उतना ही हमने निकालना है साल में। ये क्या करते हैं, ये गड्ढे कटवाते हैं। अगर नहीं इन्हें करना, हम इनको कहते हैं वो करेंगे, वो ऑब्जेक्शन शो करेंगे या इनको परमिशन देंगे, उसके बाद पब्लिक में कहेंगे हमने इतना एरिया काटना है, इसमें किस ढंग से किया जाए। राइट देखिए जैसे रावी में है 3-3 मीटर खोद रहे हैं, पीछे डैम बन गया, वो कब बनेगा जी। जी और दूसरी बात, इसी के साथ साथ ये सारे ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जितने का मैंने नाम लिया, इन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट में दादली बजाई है। पिछले 2010 से लोग चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, 15 से चला रहे हैं, 18 से चला रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, वो नहीं मानते। उल्टा क्या है कि पुलिस से थ्रेट भिजवाते हैं। आज ये है, लोग कहते हैं जी लोग क्यों नहीं बोलते, 2010 में बोले, 15 में बोले, 18 में बोले, अखबारों में निकला, लेकिन बाद में उन पर पुलिस केस होते हैं। वो कहते हैं गरीब आदमी पुलिस लड़ेगा, गरीब तो सोचता है कि मैं नेशनल इंटरेस्ट बचे, राइट मेरा जो हक है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट को बचाया जाए। देखिए 1 किलोमीटर दूर से, फॉरेस्ट के दूर से आपको क्रशर भी होना चाहिए, आपका ये माइनिंग एक्सकेवेशन भी होनी चाहिए। ये तो 200 मीटर 300 मीटर, इनफैक्ट कुछ एरिया तो वो हैं जो फॉरेस्ट वाले इसमें दब गए हैं, जी तो नेचुरली जो ऊपरला हिस्सा है वो भी फॉरेस्ट का ही है। राइट लेकिन अलग DFO दरबानी वहाँ से रोज़ तकरीबन गुजरता है, वो नहीं देखता मेरा डिवीज़न का है। DFO अभी रिसेंटली DFO रियासी गई थी, हमने उसको नोटिस में लाया, उसने देख के चुप किया, उठाना ही कोई नहीं करता है। डायरेक्टर जॉर्जी माइने को कहा, कहते हैं जी बड़ा अच्छा, वो कहता है जी मुझे DC कह रही, मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ कलेक्टिव सर। मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से बात की, सेक्रेटरी से बात की, बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे वाकफ भी थे, पुराना आदमी हूँ। वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा आर्टिकल 51G के 48A के तहत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कलेक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी लूट रही है वो क्या आके बंद करेगा, इसका मतलब उसकी भी मिली भगत है। फिर मैंने बाकियों का कहा, मैंने कहा 51G के तहत है, हर कोई इस बंदा, ये कोर्ट में जाते हैं, हमें जी फंडामेंटल राइट कहते हैं ना ऑफिसर्स, बिल्कुल कहते हैं। तो जब हम इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट में 51G भी है, जहाँ कहीं भी तुम देखते हो, देखिए वहाँ रेवेन्यू का SDM मोहर है, जी तहसीलदार अरदास है, तहसीलदार SDM दरमाड़ी है, तहसीलदार चसाना है, तहसीलदार पनासा है, ठीक है ना, और DC है। हम इन सब को गुजारिश करते हैं, हम वही कर सकते हैं ना, गोली तो नहीं मार सकते। अब ये चाहते हैं कि उस हालात में हालात ख़राब करें, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अब ये कहते हैं, मुझे परसों ही किसी ने पूछा, यार ये महामेयर गवर्नर साहब को पता नहीं, मैंने उनसे तो इतनी बात नहीं की। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी क्या दो आज से बहुत 3 आदमी हैं जो कहते हैं हम चीफ सेक्रेटरी के बड़े क्लोज हैं, एक फॉरेस्ट में से है, एक पोल्यूशन में से है, एक रेवेन्यू में से है। फिर
यहाँ क्या होता है, वहाँ जुलूस कल भी निकले थे, जी, लोगों ने मीडियाज़ भी, हाँ मीडियाज़ में भी चला रहे हैं। बात यह है कि यहाँ डेली रिपोर्ट होती है। एक तो होता है कि हर चौकीदार ने रोज़ाना रिपोर्ट, या जो भी कोई वाक़या हो, कोई गैर आदमी आ जाए या कोई ऐसी लगे, वो उसको पुलिस को भी और रेवेन्यू को भी देनी कुछ होती भी आनी हो हाँ, जाएगी उसको। पटवारी 6-6 महीने के बाद वो रेवेन्यू अपना ज़मींदारी का रिकॉर्ड करता है, उनके सामने है। मतलब किनारे पर है तहसीलदार रियासी, नहीं तहसीलदार अरनास। जी। फिर रोज़ाना ये जो हल्ले होते हैं, इसकी सिचुएशन रिपोर्ट जाती है हर डिस्ट्रिक्ट से रोज़ाना डिविजनल कमिश्नर को और आईजी जम्मू को। जी। वो सिचुएशन रिपोर्ट रोज़ाना भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी, डीजी, वो दोनों कंपाइल करके भेजते हैं गवर्नर को। जी। या तो गवर्नर साहब को इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, या गवर्नमेंट साहब के पास वो भेजते नहीं हैं, ये हमें समझ नहीं आती। ठाठ से वो कहते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी के हमें बिल्कुल क्लोज रिलेशंस हैं, वो अपनी तरफ से कहते हैं कि आप लोगों से कहते हैं, और हमें भी मालूम लगता है कि यही बात है। जी। नहीं तो इतनी देर से लोग चिल्ला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कोई और क्या इंटरेस्ट है कि प्रॉक्सिमिटी के वो एक्शन ले लें। हम नहीं कहते वो ले रहे हैं, और इसमें कहते हैं मनी मेक्स मेयर गो। जब वो पैसा डलता है, दिखता है, ऐसे दिखता है, वही क्रशर वाला मैंने कंप्लेंट की, जी। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि मैंने उनको कहा, जब वो जाने लगे रीजनल डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैंने कहा आप जब जाएंगे मैं अपने लोगों को कहूँ, कहने जी मैं कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करूँ, मैं जी मैं ही कंप्लेनेंट हूँ, जी। जानता भी हूँ उन्हें। कहने लगा जी ठीक है आप, मैंने कहा मुझे बताना, मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा, कोरोना की वजह से बंदे भेजूँगा। राइट। पता लगा जी वो रिपोर्ट तो आ गई है। मैंने कहा किसने, और मैंने फिर लिख कर दी सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। जी। मैंने कहा यार वो कहते हैं रिपोर्ट आ गई, तुमने मुझे पूछा नहीं रिपोर्ट है क्या, मुझे शेयर करो। बिल्कुल। उसने पता लगा, उसने मार्क की। फाइल पुशर्स नहीं है, दे हैव टू बी एक्टिव। राइट। सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चेयरमैन सेक्रेटरी, ही हैज नॉट विजिटेड ऑन देयर देव का। रिपोर्ट कैसे तैयार हुआ? हाँ, रिपोर्ट जो बनी है वो किस तरह से तैयार हुई? क्या कुछ नहीं, वो नीचे जिन लोगों ने वहाँ, जिन लोगों ने वो दादलियाँ करवाई, उन्होंने रिपोर्ट दी या नहीं दी, हमें यह कहा कि रिपोर्ट आ गई। अच्छा, आपको वो रिपोर्ट मिली? जी नहीं। अब मैंने किसी और एक से पूछा, उसने कहा हमने रिपोर्ट बनाई थी, वहाँ मिस्टर अश्विनी कुमार थे। मैंने कहा वो कंप्लेनेंट था। मैंने कहा मैं एनवायरनमेंट से कंप्लेनेंट था, मैंने आपके आरडी साहब को कहा था कि मुझे बुलाना या मेरे आदमी होंगे, आया क्यों नहीं? होता क्या है, जिन लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी बोला, तो पुलिस के खिलाफ भी मतलब पुलिस के खिलाफ, मतलब उनका पुलिस वालों हमारी मदद करो, उन्होंने कहा कंसर्न शो किया। हाँ, उन लोगों ने नहीं, उन्होंने छोटे छोटे ट्रैक्टर को पकड़कर न्यूज़ दे देते हैं। जी। आप देखते नहीं है, अभी बसंतपुर में कहते हैं 2 ट्रैक्टर पकड़ गए, जी। और 15 दिन में फिर पकड़ते हैं, इसका मतलब बंद हो रहा है। हाँ, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है। बसंतपुर ये अपना साबा बताते हैं कठुआ। बट इसमें जो नुकसान है, अगर बात करें तो एक तो चलो इलीगल माइनिंग हो रही है, एक इलीगल चीज़ जो है वो ऑलरेडी हो रही है। पर अगर आम जनता की बात करूं तो हमने अभी देखा थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक बाढ़ आई। क्या इस तरह के जब इन्वायरमेंट से खिलवाड़ किए जाते हैं और उसकी वजह से जो नींव है इन्वायरमेंट की वो हिलना शुरू हो जाती है, तो उससे आम जनता जो आसपास के इलाकों की है उसको किस तरह से नुकसान होता है? सवाल आपने दोनों सवाल किए, बहुत अच्छे सवाल किए। जब आप दरिया में से पत्थर निकाल रहे हैं, मैं मतलब अब आपको मोहर डिवीजन की करूँगा, नाला अंश राइट फ्रॉम बुद्धल अप टू अरनास, राइट। इसी पर आता है पलसू नाला, आता है इसी पर नाला रोपड़ी नाला, इस पर आता है अपना बुद्धल नाला आता है। यह कहता जिस वक्त ये पत्थर जो है ना, ये इसको रुकाते हैं जी। और जो इसके साइड हैं जिस पर रेत होती है, वो पानी को, इसको एक्वीफर से पानी को नीचे देती है, और राइट और लेफ्ट जो ये अपने तालाब नहीं, ये अपने खूह जिसे वेल कहते हैं या चश्मे हैं, इनको रिचार्ज करता है। राइट। पहाड़ी इलाकों में भी जब पानी आता है, जब उनके जितना भी थोड़ा पानी बचा वो सीप कर ज़मीनों शमीनों में, दरख्तों में, फॉरेस्ट में आता है। जब ये आता है, ये फ्लैश फ्लड आते हैं। राइट। वही इन्होंने पहले किया, 89 में फ्लैश फ्लड आए थे, 10 सितंबर 1979 में फ्लैश फ्लड्स आए थे। ये फ्लैश फ्लड की बात है। और जब हम ये कहते हैं कि आप निकाल रहे हो, आप उतना निकालिए जितने साल का आता है।
आप गड्ढे क्यों खोद रहे हो? और फिर हमें जियोलॉजिकली सेटिस्फाई करो। हमारा सब्जेक्ट है, राइट, हमारे पैनल में जियोलॉजिस्ट है जो इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट है, जिन्हें अंटार्कटिका में काम किया, लद्दाख में काम किया है, वर्ल्ड के रिकॉर्ड लिए है। हमारे ये जो सी जी, मैराइन लाइफ्स पर, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं। हम हवा में ला वाले हमारे पास है, हम हवा में एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा ही नहीं देखा बहुत से, और हमारे एक मेंबर है उसने सिर्फ यूरोप नहीं देखा, बाकी सब कुछ देखा है। अच्छा जी, हाँ, लद्दाख में वो 6-6 8-8 महीने उन्होंने काम किया है। हथेली पर बैठकर बात करेंगे, ये उनकी बात सुनते नहीं। ये कहते हैं आप क्या जानते हो, हम IFS हैं, हम IAS हैं, हम KS हैं। हम कहते हैं ठीक है। हम ये कहते हैं कि जितना भी आपने निकालना है किसी साइंटिफिक ढंग से निकालिए, राइट, और जो मालिक है वो निकाले, नेशनल प्रॉपर्टी जिसकी वो निकाले। अब आप जिस फ्लश की ये बात कर रहे हैं, जी। इसकी बात कर रहे हैं, कभी सर्दियों में आपने देखा है क्लाउड ब्रस्ट होते? नहीं, ग्लेशियर जो टूटा है वो टूटा है, वो आपने ग्लेशियर जी, मैं एक्सपर्ट, मैंने आज भी एक ग्लेशियर जिस एक्सपर्ट को सुबह पूछा था। राइट, मुझे इसमें एक याद आता है, सलाल डैम में 1976 में 2 डंगे क्रश हो गए थे, जी, उसके नीचे 150 आदमी मरा। वो पुअर वर्कमैनशिप थी। 2 डंगे बने ध्यानगढ़ के उरली तरफ, इधर बिड्डा के पास, तो उसके नीचे 2 मिस्टर PL खर होते थे 80। जी, उसने क्या किया, उसने रास्ता बंद किया, 2 थोड़ा सा मलबा गिराया, वहाँ ML कोल हुआ करते थे ऑल इंडिया रेडियो का, वो रियासी उस दिन था, उसके पास वो दौड़ता है, उसने कहा जनाब लैंडस्लाइड 150 पीपल डाइड। वही खबर चली गई। अब आप देखिए ये ग्लेशियर ब्रस्ट नहीं है। और फिर मैं कल ही पूछ रहा था ग्लिस्ट्रॉली जियोलॉजिस्ट को, जी, मैंने कहा जी कि ये एब्रप्टली आ सकता है 5 मिनट में? कहता नहीं, इट गिव्स अ साइन फॉर लॉन्ग टाइम। राइट, और ये सैटेलाइट से क्या देख रहे थे? पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर है, हमारे हर डिपार्टमेंट का, जम्मू का एनवायरनमेंट रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है, इसी तरह हिंदुस्तान के हर जगह है। फिर हमारा एक हेड है, इधर हैदराबाद में भी है और अहमदाबाद में भी है। वो क्या देख रहे थे कि उन्होंने चेंज नहीं देखी, ये कैसे ब्रस्ट हुआ? इसकी वजह थी यही इलीगल ब्लास्टिंग है, मतलब अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग है, अनमाइंडफुल ब्लास्टिंग है। जब हम ज़मीन को हिलाते हो, ये देखिए जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे है, हम बचपन से इस पर चलते रहे। बिल्कुल, उस वक्त एक नाशरी पस्सी होती थी, इनकी ग्रिप के आने के बाद, इनके बाद एक इनकी आपकी उधमपुर में मोड़, बली नाला, जी, फिर उसके बाद सरमौली से आगे, अब फिर नाशरी तो थी ही थी, उसके बाद आपका नारसू, सभी, हाँ उससे एक और भी हुआ करती थी किलोमीटर 100 कौ नाले के पास, जिससे फिर जसवाल ब्रिज बनाया। जी। ये नाशरी और वो दोनों सिर्फ वही थी, आज सैकड़ों बन गई। दैट इज़ अनकंट्रोल्ड, क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, ये बड़े फ्रजाइल है, ये रिसेंट फाइल्ड है, बड़े फ्रजाइल है। इनकी आप टोपोग्राफी तो देखते नहीं, प्रोफाइल इनका आप देखते नहीं, एंगल आप प्रपोज नहीं देखते, आप ब्लास्टिंगें करते हो। आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा खुनी नाला, जी, खुनी नाला का पुराना टनल, वो 47 से पहले का बना है, जी, टूटा। जो उस वक़्त की जहाँ इन्होंने वाइडनिंग नहीं की, गिरी। ये अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग है। यहाँ भी ये अनकंट्रोल्ड बेढंगी माइनिंग करते हैं, पैसा खा रहे हैं, ठीक है, ऊपरले लेवल के नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं लेते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो जियोलॉजी माइनिंग है, चाहे वो एनवायरनमेंट है। इनके लिए अपने भाई या अपने ये रिलेशन, क्या ये कोई इनकी कोई ये बड़े इनके ब्लू आइड बॉयज़ हैं जो नेशनल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उनको आप पनाह दे रहे हो, और लोगों की आवाज़ आप सुन रहे हो, दबा रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से अब LG साहब हो या चीफ सेक्रेटरी साहब हो, उनको किस तरह के एक्शंस इस पर लेने चाहिए ताकि एक जिम्मेदारी तय हो कि कौन इसका जिम्मेदार है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और किस तरह से कंट्रोल्ड मैनर पर सारी चीज़ें चल सकती हैं? देखिए, हो सकता है मैंने जो कहा सही ना हो, जी, ये भी हो बिल्कुल सकता है हो ना, सकता है, हो सकता है। बिल्कुल, हम वहाँ से लेकर चलेंगे, लेट देम होल्ड इंक्वायरी, CBI। अब मज़ेदार बात बताओ, एक आदमी ने CBI से कंप्लेंट की, जी,
तो सीबीआई ने डीसी को लिखा ये तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। हाँ, रविंद्र कुमार की क्या है नाम उसका, अरनास का ही लंगड़ा है, दौड़ता उनके पास गया, दिया। उसने मुझे कल भेजा था, उसने कहा मैं अभी बाद में बताऊंगा। उसने कहा जनाब वो उसको लिखते हैं या ये खराब है। लेट इट बी। यहाँ हमारे वो हैं मिस्टर आनंद, क्या नाम है, आनंद जैन, मैं मिला एक दफ़ा, कहीं वो रियासी में रहे भी हैं SDM। लेट ही में होल्ड है इंक्वायरी। उसके पास भी लोग गए थे, उसने कुछ कहा भी, उसने शायद DGM को लिखा। यह भी महीने 15-20 दिन की बात है, हमें पता नहीं, सुनने में आया। चुप है। लेट हिम होल्ड ए हाई इंक्वायरी, कॉल अस, स्टेकहोल्डर्स को बुलाया जाए। हाँ, और अगर हमें नहीं है, हमें भी बुलाया, अगर गलत है हमें कहो, प्रूव करो, नहीं तो हम पर एक्शन लो। ठीक है ना? राइट। कोई बात अगर आप कह रहे हो तो जिम्मेदारी तो होगी। जिम्मेदारी तो लेट देम प्रूव इट। देखिए सर, मैं वहाँ 1978 से कंपनसेशन भी मैंने ही दिलवाया है। मैं उस इलाके को डूबते भी देखा है, उस लोगों को उजड़ते भी देखा है। वहाँ एक मैंने कॉलोनी बनाई थी दिल्ली में जाकर, गुलाम नबी आज़ाद और CFD से भी। उस वक्त जगमोहन थे 84 में, उनको श्रीनगर भी मिला था जी। देखिए मैं मज़ेदार हुआ, उसी दिन एक जगमोहन के पास एक चौधरी साहब चले गए, फौजी, रेजिडेंसी रोड के सूबेदार थे कहीं, वो गनसारा सिंह के। उसने कहा सर ये मेरे सन इन लॉ है, इसको DG बचा रहा है, उस पर खिलाफ इंक्वायरी है। DG होते थे ये खजूरिया साहब जी, मनोहर खजूरिया। मैंने, उसने कहा किसी को हमारी बात हो गई, उसने कहा टेलीफोन उसको बुलाओ। उसने ऐसे किया, हम आ गए। शाम को MLA मैंने कहा डिसमिस। ये एक्शन होते हैं। हम इस गवर्नर साहब को जगमोहन की तरह देखना चाहते हैं। एक्शन कल जगमोहन इन्होंने जो बयान दिया ना कल यहाँ बस स्टैंड पे, उसमें उसने सारे लगे कर दिए। दैट मीन्स his intentions are good, he is having a pulse on the people, बट एकदम तो वो करनी पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ इनको DG ने क्यों नहीं सिचुएशन रिपोर्ट दी, इनको चीफ सेक्रेटरी ने सिचुएशन रिपोर्ट क्यों नहीं दी? वो किसकी मदद कर रहे हैं? हमें नेशन बचना चाहिए, हमें नेशनल। और मैं आपको ये भी बताऊँ, इस इलाके की एक एंगल और है जी। आपको पठानकोट का नाम सुना है ना जी। वो इसके 3 किलोमीटर ऊपर है। ये इसके लिए डिवीजन्स आर्मी ने खड़े किए थे। गुल गुलाबगढ़ में 150 मिलिटेंट मारा गया था। हाजी बुलंद करके अपने 2 रिश्तेदार इसको फाइट करते करते हमने अपने गोलियां खाई है। हाँ, बड़ी दफ़ा बचे हैं कि यहाँ अब पीस और अमन होना चाहिए। पीस अमन है तो हम बचेंगे, भाईचारा बचेगा। हाँ, ये उसको तोड़ना चाहते हैं, सिर्फ चंद सिक्कों के लिए जो रहेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। और सर थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत के लिए। और मुझे लगता है कि LG साहब जिस तरह से करप्शन को लेकर या जो नई अप्रोच लेकर वो चल रहे हैं, ज़रूर आपकी जो बातें हैं उन पर एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिशियन है, रंग जानता है, उसको घर अपने इलाकों के घर घर का पता है। एक दफ़ा इन्हीं के ND तिवारी हवाई जहाज़ पे जा रहा है, सैलाब आ गई, तो पायलट कहता है पानी में भी वो सैलाब से गाँव पहचानता है जी। इसी तरह ये भी पहचानते हैं। उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल। और आपका भी शुक्रिया, आप इसको लोगों तक लाएंगे, वो आपका दायित्व बनता है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत के लिए। और ये थे हमारे साथ भूषण पारीमू जी, इन्वायरमेंट अवेयरनेस फोरम सन 1978 से ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम पहले भी देख चुके, कई सारी त्रासदियाँ हमारे ऊपर आई हैं और आज हमने थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में भी देखा। कई बार नेचुरल होती है चीज़ें, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, पर कई बार मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं और मैन मेड डिज़ास्टर से हमें अगर बचना है तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पारीमू जी ने कहा, एक फेयर एंड फैक्चुअल इंक्वायरी हो इन सारी चीज़ों पर, ताकि आने वाले समय में हमें इस जैसी त्रासदियाँ और ना देखने पड़े। कैमरा पर्सन अंकुर सेठी के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।